और भाई क्या हाल है ट्वेल्थ वालों? हो रहे हैं ना पूरे मजे? क्योंकि जब से डेट शीट आई है ना उसके बाद से मजे ज्यादा बढ़ गए हैं। उससे पहले ना थोड़ा बहुत लगता भी था यार पढ़ते हो। ट्यूशन में तो मैं देख ही लेता हूँ कितनी पढ़ाई होती है। वही पर्व, हंस रहा होगा तू अभी भी। इतनी इतनी बातों पे भी तेरे को हंसी आ जाती है, और साथ में तूने बैठा रखा होगा वही ऋषि को हमारे। काम ही नहीं है भाई, और कुछ काम नहीं है। चल कोई नहीं, हंसी मजाक तो चलता रहेगा, लेकिन एक और मजाक की बात बताऊं। ये देख, डेट दी हुई है 19 मार्च 2025। अब इस पे हंस के दिखा। इस पे नहीं हंस पाएगा, पता है क्यों? क्योंकि ये ना हंसने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे लिखा है 19 मार्च 2025। भाई ये डेट इस पेपर को रिप्रेजेंट करती है। मतलब जिस दिन आएगी ना 19 मार्च, इकोनॉमिक्स का पेपर देना है उस दिन, बोर्ड का। ठीक है, और बोर्ड का पेपर तेरे को पता है भाई, 10th में दिए थे, वहां तो गंद मच गई। लेकिन यहां पर अगर गंद मचती है ना भाई, पूरी जिंदगी भर वही रहेगा। ठीक है, इसलिए भी बता रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 दिन है, सही से पढ़ लेते हैं, उसके बाद भाई मजे ही मजे हैं। ठीक है, कॉलेज लाइफ आ जाएगी, तुम अपने आराम से मजे करना। मैं अभी थोड़ा साइड हो जाऊंगा मजे करने के लिए, इधर उधर ट्रिप मारूंगा। लेकिन तुम्हें ट्रिप अभी मारनी है। हाँ भाई हर्ष, हो गया ना प्लान तेरा ट्रिप का? सही है भाई, एग्जीक्यूट कर। लेकिन ना थोड़ा सा पढ़ भी ले भाई। ठीक है, देख हमारे साथ यहाँ शिवम भी बैठा हुआ है। शिवम भी देख आप पढ़ रहा है बैठ के। शिवम को पता लग गया है कि अब नहीं पढ़ा ना तो शायद उसके बाद पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कोई नहीं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। आज का ना हमारा टॉपिक क्या रहेगा भाई? इकोनॉमिक्स का पेपर है। ठीक है, 19 मार्च को। तो हम ना इकोनॉमिक्स के भी ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, जिसमें मैं तुम्हें ना सबसे पहले दूंगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। सबसे इजी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी कि ना इसमें सिर्फ आपको ना लैंग्वेज बनानी आनी चाहिए। ठीक है, और आपके ना दिमाग में वर्ड्स होने चाहिए वहां पे लिखने के लिए। लेकिन वर्ड्स होने से पहले ना आपका भाई कंसेप्ट क्लैरिटी भी तो चाहिए। हमने बहुत अच्छे से ना पूरी बुक को कवर किया है, 2-3 बार तुम्हारे डाउट लिए हैं, इवन हमने 4-5 सैंपल पेपर भी सॉल्व कर लिए। लेकिन कोई नहीं है। तो भाई आज मैं तुम्हें सबसे पहले स्टार्ट करवाऊंगा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इकोनॉमिक सिस्टम, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। क्या क्या कवर करेंगे? पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराऊंगा, क्योंकि भाई सही बता रहा हूं इतना टाइम नहीं है कि हम क्या कर लें, हम लोग ये पूरे पूरे चैप्टर भी कवर कर लें, लाइन टू लाइन भी पढ़ लें, और साथ में हम फिर टेस्ट भी ले लें, रिवीजन भी कर लें। भाई कॉन्फिडेंस की जरूरत है यहाँ पे। और कॉन्फिडेंस किन क्वेश्चन से आता है? उन क्वेश्चन को पक्का करने से जो पेपर में आ ही रहे हैं। भाई सही बता रहा हूं, अगर साथ साथ तुमने 40-45 दिन मेहनत कर ली ना, तुम्हें पूरा पेपर पहले से आता होगा, पहले से सारे क्वेश्चन पता होंगे। तुम्हें पेपर देखते ही ना इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा कि ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हम ट्यूशन से करके आए हैं। ठीक है, अब शाम को क्लास हो रही है 6 से 7 में, हम लोग अलग पढ़ेंगे और यूट्यूब पे अलग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर तुम्हें लगातार वीडियोस चाहिए और तुम्हें पता चले कि वीडियो आई है, तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। नॉलेज एंड कंसेप्ट वर्ल्ड KNCW के नाम से है, मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी लगा हुआ है। ठीक है, अब ये सारी बातें छोड़ के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे, जिस चैप्टर का नाम क्या है हमारा? इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में समझेंगे। भाई मैं बताऊं इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा इंटरफेस बनाया जाता है जिसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हम सबसे पहले देखते हैं एक सिस्टम टू ऑपरेट। ठीक है, टू ऑपरेट द इकोनॉमी, सिस्टम टू ऑपरेट एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें ना हम एक इकोनॉमी को क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि उसमें वहां पे जितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा वो किस तरीके से होगा। ठीक है, सिस्टम टू ऑपरेट एन इकोनॉमी का मतलब होता है वे टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं कि इकोनॉमिक सिस्टम में और कौन सी चीजें आती हैं, दूसरी हमारी चीज आती है रिसोर्स एलोकेशन या फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है? ठीक है, बिल्कुल सही। हमें पर ने बताया कि रिसोर्स एलोकेशन का मतलब होता है कि भैया हमारे देश में जो रिसोर्सेज है ना, उनको ऐसे ऐसे तरीके से यूटिलाइज करना कि हम अपनी आज की नीड को पूरा भी कर लें और हमारे ना फ्यूचर की नीड को दिक्कत नहीं। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। ठीक है, बट रिसोर्स एलोकेशन का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, हम अपने गिवन रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस से रिलेट है, एंड इन व्हाट क्वांटिटी। आपने देखा है कि भाई हमारे पास ना पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं। ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करता चीजों को? इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है। देश इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते क्यों हैं? मेन रीजन यही है कि सबके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो हर एक को आज नीड है। जैसे हमारे पास देखें, हमारे पास भाई तेल वेल के कुएं नहीं है, लेकिन दुबई में है,
ठीक है, अरेबियन कंट्रीज में है सारे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है वो दूसरों से क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन चीजें हैं ना, उसको हम ऐसे यूज करेंगे कि ऐसी चीज प्रोड्यूस करेंगे और इस क्वांटिटी में करेंगे जिससे कि आज की नीड हमारी क्या हो जाए, ढंग से फुलफिल हो जाए। और लास्ट हमारे पास क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किन के बीच में होती है, आपने ये डिसाइड कर लिया कि प्रोड्यूस करना कैसे, आपने ये भी डिसाइड कर लिया प्रोड्यूस करना क्या है, किस क्वांटिटी में करना है, लेकिन इन सब चीजों को प्रोड्यूस करने में भाई कुछ लोगों की मेहनत लगती है। अब देखा जाए किन लोगों की मेहनत लगती है, वो हमारे क्या होते हैं, जैसे हो गए लैंड हो गई, उसके बाद लेबर हो गई, ठीक है, फिर आपने लैंड लेबर कैपिटल का यूज कर लिया, ठीक है, उसके बाद एंटरप्रेन्योर का यूज कर लिया, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इनको क्या बोला जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ही थ्रू हम क्या करते हैं, उनकी सर्विसेज का फायदा उठाते हैं। आप अगर किसी इंसान का फायदा उठाओगे तो उसको बदले में भी कुछ दोगे ना, वो भी तो आपसे एक्सपेक्ट करेगा। तो लैंड बदले में क्या चाहती है, ये चाहती है मुझे मिले क्या, रेंट मिले। लेबर क्या चाहते हैं, रात दिन आपके फैक्ट्री में आके वो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कराएंगे, तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं हमें क्या मिले, या तो वेजेस मिले या तो हमें सैलरीज मिले। ठीक है, उसके बाद कैपिटल की अगर हम बात करें, कैपिटल क्या है, अगर एंटरप्रेन्योर कैपिटल लगाएगा तो उसे क्या चाहिए भाई, उसे चाहिए इंटरेस्ट। ठीक है, उसे चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर हमेशा क्या चाहता है, वो चाहता है कि मुझे क्या हो, प्रॉफिट जरूर हो। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमारे किस चीज से मिलकर बनी है, इकोनॉमिक सिस्टम से। इकोनॉमिक सिस्टम हमेशा इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बनता है, हर देश में यही चीज है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा अभी हमने देखा कि सिस्टम टू ऑपरेट एन इकोनॉमी, उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि वे टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में मैंने तुम्हें बताया कि यहां पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें प्रोड्यूस करना क्या है और किस क्वांटिटी में करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किसके बीच में होती है, सारे फैक्टर प्रोडक्शन के बीच में होती है। जैसे लैंड रेंट चाहती है, लेबर वेजेस सैलरीज चाहता है, कैपिटल इंटरेस्ट चाहते हैं और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट चाहता है। ठीक है, अब इन सारे सिस्टम्स के बाद आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा। चैप्टर 1 क्या था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर का मतलब क्या था पढ़ने का, मेनली क्या था ना, हम लोग हमारी इकोनॉमी को आज क्यों पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो हमें ये बताना चाहता है कि ना सबसे पहले हमारा देश कैसा था, उसके बाद ना एक कॉलोनियल गवर्नमेंट आ गई। कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या होती है, जब एक देश को किसी और देश के थ्रू मतलब कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, तो वो जो देश ने कब्जा किया है ना आप पे, उसको कॉलोनियल गवर्नमेंट बोला जाता है। अब वो क्या करते हैं, फिर अपने तरीके से हमारे देश को चलाते हैं। तो तुम सबको पता है कि 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया। ठीक है, तो उन्होंने ना हमारी हर चीज को बर्बाद कर दिया था। हमारा हैंडीक्राफ्ट इतना प्रेस्टिजियस उसमें था, ठीक है, कि हम वर्ल्ड वाइड फेम था हमारे पास, लेकिन उन्होंने वो खराब किया। एग्रीकल्चर सेक्टर वो बिल्कुल बैकवर्ड हो चुका था, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बेकार हो गया। हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आपने देखा, वो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, हम उसमें भी बहुत पिछड़े हुए थे बाकी देशों के मुकाबले। फिर मैं बात करूं हमारे फॉरेन सेक्टर की, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, सब कुछ खराब था। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आया, जब वो लोग जाने की बात आ गई तो अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम हमें चाहिए कि ना अगर हमने ये देश इंडिया के हाथ में सौंपा, ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए होगी कि हमें ये डिसाइड करना होगा कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होना चाहिए। अब इकोनॉमिक सिस्टम मैंने तुम्हें बता दिया कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हर एक इकोनॉमिक सिस्टम की। तो इंडिया को इसमें सबसे मेनली इकोनॉमिक सिस्टम की किसकी जरूरत थी, हमारे पास 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कौन से हैं भाई, हमारे पास सबसे पहला आता है भाई कैपिटलिस्ट, क्या बोलते हैं इसको, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है भाई, यहां पर इस इकोनॉमी में सिर्फ मेनली काम किसका होता है, सारी चीजें प्रोडक्शन की डिसाइड करी जाती है मार्केट फोर्सेस के थ्रू, मतलब डिमांड और सप्लाई के थ्रू। यहां पर मेन रोल होगा किसका, मेनली एक इंडिविजुअल बंदे का, सारी इन्वेस्टमेंट वही करेगा और आपकी जो गवर्नमेंट होगी वो सिर्फ एक ही चीज पे नजर रख सकती है, क्या, लॉ एंड ऑर्डर। बाकी कोई रिसोर्सेज पे किसी चीज का हक नहीं होता गवर्नमेंट का। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, यहां पर मेन रोल किसके हाथ में है, मेन रोल है हमारा प्राइवेट या इंडिविजुअल बंदे के हाथ में, प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में है सब कुछ। ठीक है, और अगर कोई बंदा, आप भी देख लो, आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे एज ए इंडिविजुअल तो आप क्या चाहते हो, मेन मोटिव सिर्फ आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपने कर लिया
तो मेनली आपको समझ में आ गया कि आप सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हो इस इकोनॉमी में रहकर, ठीक है। और यहां पर सारी चीजें, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, प्रोडक्शन के सारे डिसीजन होंगे मार्केट फोर्सेस से। किससे होंगे? मार्केट फोर्सेस से, ठीक है। मेनली हमारा काम करती हैं सिर्फ दो फोर्सेस, वो है डिमांड और सप्लाई, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई वो दो चीजें हैं जो आपका पूरा काम यहाँ पे कर देती है। लेकिन यहां पर कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है भाई? यहां पर आप सबसे पहली चीज की कोई भी सोशल वेलफेयरिंग नहीं होती, नो सोशल वेलफेयर, ठीक है। अब सोशल वेलफेयरिंग क्या होती है? अब अगर मान लो आप गुड्स बना रहे हो, ठीक है, तो क्या आप अपने लिए गुड्स बना रहे हो या फिर एक सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी के लिए गुड्स बना रहे हो? कि अगर आपने एप्पल का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, आपने एप्पल का प्रोडक्शन क्या सोच के स्टार्ट किया? क्या लगता था कि मतलब सारे ही यहाँ पे अमीर है या उनका लेवल ऑफ इनकम वो है कि सब आपके एप्पल को खरीद लेंगे? आपने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन ना एक जो गरीब बंदा है जिसकी नीड है, आज के टाइम पे तो नीड है ना फोन की, वो नहीं खरीद पा रहा। तो इट मींस आप क्या कर रहे हो? आप अपने प्राइस को बिल्कुल कम करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आप आए किस लिए थे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो मेन काम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यही है कि आओ, इन्वेस्ट करो और पैसा छापो, ठीक है। और ये इकोनॉमी कहां पर चल रही है अभी? ये इकोनॉमी चल रही है यूएसए में। अमेरिका इसी इकोनॉमी पे चलता है, ज्यादातर वहां पे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, अपनी बड़ी बड़ी कंपनी है, गूगल है, एप्पल है। गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है इसमें, सारा काम किसका है? सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूएसए का, ठीक है। तो वहां पे आपके सारे रिसोर्सेज किसके हैं? इंडिविजुअल के हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के हैं। और मेन रोल कौन प्ले कर रहा है? सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला हमारे पास क्या आता है? अगली हमारे पास आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। यहां पर क्या है? ये किस देश में है? ये है चाइना में, ठीक है। और यहां पर अगर हम मेन रोल की बात करें तो मेन रोल क्या था? मेन रोल किसको दिया गया? गवर्नमेंट को दिया गया, ठीक है। सब कुछ किसके हाथ में रहेगा? गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, ठीक है। और जो सारे डिसीजन लिए जाएंगे, सारे डिसीजन भी कौन लेगा? गवर्नमेंट ही लेगी, ठीक है। चाइना में आप देखते हो, चाइना में किसी के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, सारी जितने ओनरशिप राइट है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। और मेनली यहां पर क्या होता है? मेन मोटिव रहता है सोशल वेलफेयरिंग। किस लिए करी जाती है ये? मेन मोटिव है यहां पर सोशल वेलफेयरिंग करना, लोगों की भलाई करना, ठीक है। लोगों से ना हर चीज के यहाँ पे पैसे नहीं ले जाते और इतने ज्यादा प्राइसेस नहीं रहते, क्योंकि आप क्या चाहते हो? आप ये नहीं चाहते कि आप लोगों से प्रॉफिट कमाओ, आप सिर्फ ये चाहते हो कि लोगों का भला हो, ठीक है। तो यहाँ पर फुल्ली सब कुछ गवर्नमेंट है, ठीक है। बट इसके भी कुछ डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स क्या है? यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ नहीं होती ज्यादा, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ क्या हो जाती है? एक टाइम पे लो रहती है। क्यों? क्योंकि आप किस चीज में लगे रहोगे? आप सिर्फ इस चीज में लगे रहोगे कि अपने रिसोर्सेज को किस में यूज किया जाए? अपने रिसोर्सेज को यूज किया जाए सिर्फ गवर्नमेंट का, सिर्फ लोगों का भला करने में, ठीक है। लेकिन लोगों से पूछ तो लो, वो भला चाहते भी नहीं आते हैं, ठीक है। इंडिया में अगर सोशलिस्ट आ गई ना भाई, कसम से लंबी लाइन लग जाएगी, भैया फोन दे दो, फोन दे दो, ठीक है, फ्री में दे दो। लेकिन इंडिया में यही सब चलता है, इसीलिए यहाँ पे है भी नहीं ऐसी इकोनॉमी। डीमेरिट्स क्या है? हमारी जीडीपी ग्रोथ काफी कम हो जाती है, करप्शन को बहुत बढ़ावा मिलता है, ठीक है। करप्शन बिल्कुल अपनी ऊंची सीमा पे आ चुका होता है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको भी रिजेक्ट किया। तो इंडिया को उस टाइम पे जब हमें ब्रिटिश छोड़ के गए थे, हमें एक ऐसे मॉडल की जरूरत थी कि इसके भी बेनिफिट उसमें हो और इसके भी बेनिफिट उसमें हो। तो हमारे जो प्लानर्स थे उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया जिसको हमने क्या बोला? मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम क्या था? जिसमें इसके भी डिमेरिट्स थे और इसके भी मेरिट्स थे। तो हमने देखा कि ये इकोनॉमी ऐसी है, यूएसए में चल रही है तो उसके ये फायदे हैं, ठीक है। हमने देखा चाइना में ये चल रही है, इसके ये फायदे, हमने दोनों के फायदे उठा के अपने फायदे में इंक्लूड कर लिया और हमने एक नया सिस्टम बना दिया जो कि क्या था हमारे लिए? मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। और आज हमारा देश इसी पे चल रहा है। अब इसके बारे में तुम कहोगे भैया इसकी भी सारी चीजें बताओ, तो बिल्कुल बताऊंगा। मेन रोल यहां पे किसके पास है? यहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों लोग काम कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। यहां किसी के हाथ में बिल्कुल ही मेन रोल नहीं दिया गया, ठीक है। सब अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी कर सकते हैं, सोशल वेलफेयरिंग भी कर सकते हैं। और देखा जाए मेन मोटिव जो होता है यहाँ पे, मेन मोटिव कैसा रहेगा? अभी तुमने देखा कि गवर्नमेंट किस लिए आती है? गवर्नमेंट आती है सोशल वेलफेयरिंग के लिए। और देखा जाए मेन इंडिविजुअल बंदा किस लिए आता है? इंडिविजुअल आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो यहां पर दोनों चीजों को साथ में रखा गया, क्योंकि एक देश ना ही सोशल वेलफेयरिंग पे चलता है, ना ही प्रॉपर्ली प्राइवेटाइज होके चलता है। वो चलता कैसे है? अगर दोनों रिसोर्सेज हो। अब जो ऑप्शन है, अगर कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना तो वो अफोर्ड कर लें, वरना कुछ लोगों की भलाई कौन कर देगा? गवर्नमेंट खुद कर देगी, ठीक है। तो कुछ रिसोर्सेज यहाँ गवर्नमेंट के हाथ में, कुछ रिसोर्सेज इंडिविजुअल प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के हाथ में, ठीक है। इसीलिए हमने कैसा सिस्टम अपना लिया?
हमने अपना लिया कि हम मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम के साथ चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डिसीजन कौन लेगा, यहाँ पर डिसीजन हमें मार्केट फोर्सेस से भी लेने पड़ेंगे, ठीक है, और कुछ जगहों पर गवर्नमेंट भी अपना इंटरफेयर करेगी, ठीक है। अब यहां पर क्या था, हमने ये सिस्टम ऑप्ट कर लिया, ठीक है, हम इसी सिस्टम के अनुसार चलने वाले थे, क्योंकि उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए तो हमारे हालात कैसे थे, हम उस हालात में नहीं थे कि इतने बड़े देश को एक साथ चला पाते, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा ही नहीं था, ना एग्रीकल्चर सेक्टर सही से ग्रो कर रहा था, ना हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ दम था, ठीक है, कहीं पे कुछ नहीं था। एक टाइम पे इंडिया को बोला जाता था कि सोने की चिड़िया है, ठीक है, आज तो कुछ भी नहीं है। उस टाइम तक पहुंचते पहुंचते ना जितना भी सोना था, सब कुछ था, सब चला गया था हमारा, ठीक है। तो हम एक ऐसे मोड़ पे आके रुके थे ना कि हमारी ग्रोथ भी कैसी थी, लूप साइडेड थी, ठीक है। एक तरफ से चीजें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, उसी दूसरी तरफ से वो चीजें बेकार होती हुई दिखाई देती थी हमें, ठीक है। तो हमने मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम अपना लिया, ठीक है। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम अपनाने के बाद हमने ये सोचा कि जब हमारे देश में ना कोई भी ऐसा बंदा है नहीं कि वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दे और देश पुश कर जाए, ठीक है, इतना कोई भी नहीं था ना, टाटा बिरला अंबानी पूरे देश को थोड़ी चला सकते थे, उस टाइम पे कोई नहीं चला सकता था। ये थे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन इतना पूरे देश को चलाने की दम नहीं थी। तो हमने सोचा कि एक ही चीज है जो अब हमें करनी पड़ेगी कि आप मेन रोल किसको दे दो, मेन रोल दे दो गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या होता है भाई, बहुत पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट यही कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये सोचा कि मेन रोल किसके हाथ में रहेगा, गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, और साथ में उसे असिस्टेंस कौन देगा, नेक्स्ट रोल जो प्राइमरी रोल नहीं, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी रोल, प्राइमरी रोल गवर्नमेंट को दे दिया गया और सेकेंडरी रोल किसके हाथ में दिया गया, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में, ठीक है। अब हम अगले स्टेप में ये देखेंगे कि आगे जाकर हमने कैसी स्ट्रेटजी अपनाई कि कैसे अपने देश को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान के बारे में। क्लियर है ये चीज? ओके।